मैं कांग्रेस के झूठ का हिसाब मांग रहा हूँ। कांग्रेस के झूठ का हिसाब मैं मांग रहा हूँ। वो बताने का काम करे, वो हिसाब देने का काम करे, वो गुमराह ना करे किसान को। ये तो मुख्यमंत्री था जो मैंने सब्सिडी की बात की है, यूरिया और डीएपी के ऊपर जो सब्सिडी दी है। एक मिनट मुख्यमंत्री जी हरियाणा के चुनाव की घोषणा आपको कोई जानकारी है? ये किसने कहा समय के ऊपर चुनाव होंगे? समय पे होंगे चुनाव। आप क्यों? आपने कहा दीपेंद्र हुड्डा जो है, हाँ, वो आजकल ईमानदारी का नकाब ओढ़कर घूम रहा है और सरकार में आप ही को नकाब हाँ, नकाब उतर जाएगा वो। तो आपको लगता है चुनौती है बीजेपी के लिए? दीपेंद्र मेरे हाँ, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। मैंने आज पूरा का पूरा हमारे 10 वर्षों में क्या काम हुआ है, एक एक बात के ऊपर आप लोगों के बीच में मैंने हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता को ये बताने का काम किया है। और उनको मैंने बताने का काम किया कि जो झूठ फैला रहे हैं वो झूठ की यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो भी बताएं। किसान अपना चिंगाड़ा मारता रहता था, कराता रहता था, सुनने वाला कोई नहीं था। ये तो मनोहर लाल जी आए, उन्होंने छटवाए का कुछ किसानों की तो जमीन दी है, परंतु पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी किसान ये नहीं कह सकता कि हमारी जमीन को जबरदस्ती खोसा गया है। हमने योजना बनाई भूमि पोर्टल के माध्यम से, किसान को अगर जमीन ली है उसका उचित मूल्य दे करके वो जमीन लेने का काम किया है। ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं, जिनके मुंह भ्रष्टाचार के अंदर खून मद से पड़े हैं वो लोग वो हिसाब मांग रहे हैं। अगर मुंह भी खोलते हैं उसके अंदर भी भ्रष्टाचार का खून निकलता है। किस प्रकार की स्थिति है भाइयों। मैं आज ये लोग जो कह रहे हैं, दूसरा ये 12 मैंने बताए हैं और 13वां एक और है। ये 2013 में यूरिया के भाव 268 रुपए थे, जो हिसाब मांगते घूम रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं। और डीएपी खाद का 342-43 रुपए था। इन्हीं की सरकार के अंदर ये भाव दुगने से ज्यादा हुए। 1200 रुपए का तो डीएपी खाद का थैला मिलना शुरू हो गया और लगभग 600-700 रुपए का यूरिया का। अगर ये इतने तैसी थे, डबल इंजन में थे ये भी, आज हिसाब मांगते घूम रहे हैं ना। ये उस टाइम में इनकी सरकार थी, परंतु ये निर्णय नहीं कर पाई, किसान के ऊपर ही वजन डाल दिया, तभी तो किसान की हालत खराब हुई है। ये किसी और ने नहीं की, ये कांग्रेस के लोगों ने किया। उसी के ऊपर वजन डाल दिया, उसको वो 1200 रुपए में मिलना शुरू होया, 600-700 रुपए में मिलना शुरू होया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरिया के अंतर्राष्ट्रीय भाव अब फिर 2022 के अंदर ये फिर डबल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये प्रति बैग यूरिया 2450 रुपए और डीएपी खाद। परंतु आज केंद्र के अंदर किसान हितैषी सरकार बैठी थी और किसान हितैषी सरकार ने तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक बुला करके तुरंत ये निर्णय किया नरेंद्र मोदी जी ने कि ये जितना भार मेरे किसान के ऊपर पड़ेगा, ये किसान के ऊपर नहीं, ये मेरी सरकार के ऊपर पड़ेगा। इस सारे भार को मैं वहन करूंगा और किसान को उसी भाव के अंदर ये यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध होगा। आज उसी में ही मिल रहा है। और इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सब्सिडी इसके ऊपर है, लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी ये नरेंद्र मोदी सरकार ये देश के किसानों को दे रही है। 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। किसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ा, किसान के ऊपर वजन नहीं पड़ने दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसान हितैषी सरकार बैठी थी, किसान की चिंता करने वाली सरकार बैठी थी। परंतु जब ये यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं
भाई आप तो मुख्यमंत्री थे तब, था या नहीं था? मुख्यमंत्री था ये, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री था। एक शब्द इसने बोला हो जाकर के दिल्ली में ये बात कही हो भी किसान को, हमारा तो ये हरियाणा प्रदेश किसानी प्रदेश है, यहां तो सारे किसानी करते हैं। अगर ये किसानी ऐसी होता, ये दिल्ली में गया हो जाकर के इसने वहां बोले हो, कोई लेटर कार्ड का दिखाई दे भाई इसने प्रधानमंत्री के पास जाके हरियाणा के किसान की बात रखी है, वे भाई किसान के ऊपर इतना वजन पड़ गया, इसको कम किया जाए, इसको सब्सिडी दी जाए, नहीं दी। परंतु हमारी सरकार ने ये 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे करके किसान को उसी भाव के ऊपर यूरिया देने का काम किया। मेरे ये कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि ये घूम रहा है। अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कुछ और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और फिर आपसे मैं बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा कार्यक्रम हो गया। जी जी।